बच्चा पार्टी, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर्स ऑन द सेम बेस, मतलब दो फिगर या तीन फिगर बोल सकते हैं सेम बेस पे हो। बेस का मतलब क्या है? अगर ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, अच्छे से समझना बच्चा लोग, अगर ये एक ट्राइंगल है तो ये इसका एक बार हम बेस लेते हैं, जो हमारे डाउन साइड में होता है उसको हम कोई भी फिगर हो उसका बेस लेट करते हैं। अब जैसे कोई कहेगा सर सर्कल का बेस क्या होता है, तो सर्कल की बेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है ना। एक बार मैं पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दिमाग में मत लाना कि सर अच्छा सर फिर सर्कल का बताओ हमें, आपको इतना ही पता है तो, है ना। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कौन है, कौन कौन है का मतलब है कौन है, तो इसका बेस किधर है। अब ये ऐसे है तो इसको बेस कोई पॉइंट ले लेगा इसका बेस, अगर अगर ये ऐसे बना हुआ है तो फिर इसका बेस क्या है मुझे तुम बताने की जरूरत नहीं है, ये नीचे वाला सर्कल है, ठीक है ना। तो वैसे हम कुछ ऐसे उटपटांग बातें नहीं करते हैं, जितना हमें एक बार बुक में समझना रिक्वायर्ड है उतना तो समझें, फिर हम ऐसी बातों पर भी डिस्कस करेंगे, है ना। बात अच्छी थी, जिसके माइंड में आया था उसको मैंने पहले क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल इधर से बना हुआ है तो हम इसको एक बार के लिए बेस ले लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा यही इसका बेस है, बात समझना, इसके लिए भी मैं ये नहीं कह रहा ये इसका बेस है, ठीक है ना। बट हम तीनों साइड्स को बेस बोल सकते हैं, जिस भी हमारी मर्जी है, इसमें चारों साइड्स को हम बेस बोल सकते हैं। बट हम बेसिकली मानते या लेट या जूम किसको करते हैं, जो नीचे की साइड में होता है डाउन साइड में, उसको हम बेस लेट करते हैं या जूम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों फिगर्स एक ही बेस पे बने हो, इसका मतलब क्या है। अगर मान लो ये जितना बड़ा है उतना ही मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और इसका नाम है ए बी और सी, और इसमें से मैं इतना बड़ा मेरे को ये वाला दिख रहा है तो मैं इसका बी सी लिखता हूँ, तो इसको ए बी सी और डी बोल सकता हूँ। तो मैंने इसको बी सी बनाया बच्चा लोग, ठीक है, फिर सी से निकला डी, अब ये कैसे भी निकाल दो एक बार के लिए, ये डी निकला है, और बी से निकला ए है तो ये सीधा निकला है, और इधर निकला है डी, ये थोड़ा सा ऐसे एज्यूम करते हैं, मान लो यही क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दिया, और यहाँ पे भी ए है तो इसका मैं नाम ए नहीं रख सकता, फिर ई रख देता हूँ, ठीक है, ई, और ये ए बी सी यहाँ रह गया, है ना, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि सर एक ए बी सी ट्राइंगल था वो बी सी बेस पे है, और एक क्वाड्रिलेटरल था बी सी डी ई, वो भी किस पे है, बी सी बेस पे है, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा अच्छा सर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है, फिर ये बी सी ऐसा भी हो सकता है ना। बट बच्चा लोग ये पॉइंट बी पे नहीं है, ये पॉइंट सी पे नहीं है, इसका कुछ अलग पॉइंट हो गया, फिर मान लो एफ और जी हो गया, तो ये दोनों फिगर सेम बेस पे नहीं है ना। अब बेस पे क्यों नहीं है, क्योंकि हम बात एकदम गांठ मारेंगे, इस बात को एकदम पकड़ लेंगे, क्या है कि जब भी कोई दो फिगर हो तो दोनों के वर्टेक्स सेम पोजीशन पे होने चाहिए, वर्टेक्स सेम पोजीशन पे होने चाहिए। जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी डी ई, उसके वर्टेक्स है बी एंड सी, और एक वर्टेक्स है एफ और जी वाला ट्राइंगल, उसके क्या सेम पोजीशन पे है, नहीं, सेम लाइन पे है, ये नहीं बोल रहा मैं, सेम पोजीशन मतलब उसी जगह पे होने चाहिए। तो ये क्या नहीं है, सेम बेस पे नहीं है दोनों फिगर्स, और ये दोनों फिगर्स सेम बेस पे हैं। एक नई पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सर ये हमारा मे बी बी सी डी ई ऐसा कुछ था, मे बी, ठीक है ना, समझना एक बार बच्चा लोग, डी ई और ये ट्राइंगल ऐसा है ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको हम अगर ऐसे कर्व कर दे, घुमा दे, थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो इसी ई बी पे वर्टेक्स सेम पोजीशन पे है ना। तो ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ई ए बी, एंड जो क्वाड्रिलेटरल है बी सी डी, बोथ आर ऑन सेम बेस एंड सेम बेस, ओके। अब ये बात एक समझ में आनी चाहिए कि सेम बेस का मतलब क्या है, ठीक है, समझ में आई होगी मे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। फिर भी आपकी बुक्स में डायग्राम्स गिवन है, तो फर्स्ट डायग्राम में देखो डी सी पे ही है सारे फिगर, सेकंड में एस आर पे ही है, पेज नंबर 154 की बात कर रहा हूँ। थर्ड जो है उसमें भी बी सी पे ही है, दो ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल की हम बात करेंगे, जैसे ये एक ट्राइंगल है और
ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है ABCDE ऐसे कुछ। तो यहाँ पे ट्राइंगल एक तो ABC है बच्चा लोग, है ना, और दूसरा ट्राइंगल है BDE। दोनों क्या सेम बेस पे हैं? अभी बताओ जल्दी से। नहीं, क्योंकि दोनों के एक का वर्टेक्स घूम गया, ये थोड़ा सा नाराज हो गए, C और D दूर दूर हो गए आपस में, है ना। तो अब ये भी देखो, मैंने एक बात बताई थी, वर्टेक्स सेम पोजीशन पे होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों ही नहीं है, यहाँ पे एक है फिर भी नहीं हुआ, मतलब दोनों जितने भी वर्टेक्स हो सारे एक ही पोजीशन पे होने चाहिए। और बेस का मतलब एक लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। अब ये कैसे होते, अब ये हो तो कैसे भी सकते हैं, बट मे भी ऐसे होते, है ना, एक ही पोजीशन पे है, ध्यान से देखना। तो ये दोनों फिगर जैसे ABC और D, तो अब ये दोनों जो फिगर्स हैं ट्राइंगल्स वो सेम बेस पे हैं, ठीक है। मैं इसका सेपरेट वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि तुम्हारे सारे डाउट्स, मतलब मेरे को पता है बच्चा लोग डाउट रहते हैं, तुम चाहे बाहर से मुझे कहते हो हाँ सर कोई डाउट नहीं है, बट मुझे पता है मैं सारी बातें ऑब्जर्व करके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यही वीडियो मेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या यही तुम्हारी हेल्प करेंगे, है ना, ऐसा तो हो सकता है। अब देखो, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे दो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकते हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वाड्रिलेटरल हो। ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक दूसरा पैरेललोग्राम है। अब ये देखो, ये ABC और DE और F, चेक करो क्या दोनों सेम बेस पे हैं, है ना। अब लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना, अब समझ में आ रही है बातें कि सर CD पे ही हैं दोनों। अब ये भी ढूंढना पड़ता है हमें कौन से बेस पे हैं, अब बेस ढूंढना पड़ेगा हमें कि CD बेस पे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि सेम बेस का मतलब क्या होता है। अब हम में भी सारी बातें समझ चुके हैं, और ये हमें डेफिनेशंस भी गिवन है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स की, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, उसको पढ़ेंगे भी हम, ऐसा नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने का मतलब पूरा पढ़ना है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि जितनी बातें बस बताई जाए उतनी सफिशियंट है, बुक्स में है वो भी। अब ऐसे तो है नहीं कि बुक्स में ऐसे ही लिख दी होंगी और हम कभी पढ़ते ही नहीं है बुक्स में जो लिखा हुआ है फर्स्ट 2 पेज पे। और बेसिकली कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सरसाइज ओपन करते हैं, बड़े इंटेलिजेंट है वो बच्चों, एकदम मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता दो सर उनको, तो चाहे ट्यूशन पे पढ़ो चाहे किधर ही पढ़ो, सर एक्सरसाइज पढ़ाओ डायरेक्ट, है ना, ये होता है। अब बात करते हैं बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसका क्या मतलब है सेम पैरेलल्स, इस लाइन का क्या मतलब है। देखो, ये एक ट्राइंगल है, तो इसमें तो पता है कि सर एक बेस हो गया, तो इसके बेस के सामने तो पॉइंट है, तो ये पॉइंट किधर ना किधर पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। वो लाइन कहाँ से जाए, इस बेस के साथ पैरेलल हो। अगर मैं इस बेस की बात कर रहा हूँ, एज ए इसको बेस ले रहा हूँ, तो इसका वर्टेक्स, अगर मैं इसी ट्राइंगल में बच्चा लोग इसको बेस ले रहा हूँ, तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला, ये किस पे होना चाहिए, सेम पैरेलल पे होना चाहिए। अब एक फिगर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दो फिगर आएंगे जो कहाँ पे भी हों, सेम बेस पे भी हों और बिटवीन सेम पैरेलल्स भी हों। कैसे, देखो, अगर हमने ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, है ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल में तो पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो पैरेलल किस में होती है, मेरे को फटाफट बताओ। यस, तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई क्या तुम्हारे, क्या, कि सर सेम पैरेलल लाइंस तो पैरेललोग्राम में होती है, और हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन सा भी हो सकता है, बट ये तो फिक्स हो गया कि क्वाड्रिलेटरल मैक्सिमम 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 पैरेललोग्राम ही होगा। बट मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, ट्रेपीजियम में भी होती है ऑपोजिट साइड पैरेलल, ठीक है ना। ट्रेपीजियम के साथ साथ किस में होती है, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, आ रही बात समझ में, इनमें भी होती है। तो ये रटना नहीं कि पैरेललोग्राम ही होगा। हाँ, ये कह सकते हो कि सर पैरेललोग्राम के ही तो छोटे भाई हैं, कौन कौन, पैरेललोग्राम का एक तो दुश्मन है, जानी दुश्मन, जिसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, और पैरेललोग्राम के दोस्त कौन कौन है या छोटे भाई कौन कौन है। हाँ, पैरेललोग्राम का छोटा भाई एक तो बोल सकते हो रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और रोम्बस, और भी बता देना मुझे कौन है, बता दोगे, चलो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बताना मुझे। एक और है, मेरे को पता है, मैं बताऊंगा नहीं, तुम बताओगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक पैरेललोग्राम होगा सर, है ना, तो वो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा हो गया, ये लो बना दिया पैरेललोग्राम। अब ये जो ट्राइंगल है, अब देखना बच्चा लोग, बड़ी मुसीबत वाली बातें चलने वाली हैं, क्या, कि सर ये दोनों सेम बेस BC पे तो हैं, बट इस ट्राइंगल की तो कोई लेना देना ही नहीं है पैरेलल साइड के साथ,
इसका बेस है बट ये लाइन अलग जा रही है, इस ट्राइंगल का उस लाइन के साथ कोई लेना देना नहीं है ना। अब कई बच्चे कहेंगे अच्छा सर तो अगर ऐसा होता तो ए बी सी डी और ई, अब मैं बोल रहा हूँ ये सेम बेस पे, ठीक है ना, एक बार के लिए तो बी सी पे तो हैं बट ई का अब क्यू आर भी कोई लेना देना नहीं है बी सी के पैरेलल वाली साइड के साथ। अब ध्यान से देखना एक बात कि जो लाइन तुम बेस लोगे ना उसके पैरेलल कौन है उसको ढूंढो। तो बी सी के पैरेलल ए डी है, तो बी सी पे कौन से दो फिगर बन रहे हैं, बी सी पे एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है, और क्या ट्राइंगल भी बीसी पे बन रहा है, यस, मतलब कॉमन बेस तो बीसी हो गया, सेम बेस तो कौन हो गया बच्चा लोग, बीसी। बट बिटवीन सेम पैरेलल नहीं है, बिटवीन का मतलब अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये रट लेना और ये ना बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसका मतलब कहाँ होना चाहिए, चोट एकदम जख्म पे होनी चाहिए, मतलब ए डी के साथ कहीं पर भी हो। अब इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ तुम्हारे डाउट क्लियर करने के लिए, 3 डायग्राम बनाऊंगा, तुम समझना कि ऐसे ऐसे डायग्राम मिल सकते हैं क्या। ये एक पैरेललोग्राम है और ए यहाँ पे भी हो सकता है, ये एक पैरेललोग्राम है बच्चा लोग, और ए यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है बच्चा लोग, और ए यहाँ पे भी हो सकता है। एक और बना देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम है बच्चा लोग, और मैं नया बनाता हूँ इधर, ये एक ही लाइन है, ठीक है ना, इसको अलग अलग मत मानना, अज्यूम मत करना, ठीक है। ये लो, अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है कि सर जरूरी नहीं है कि जो सेम बेस पे तो पता चल गया नीचे वाली पे है, तो जो दूसरा फिगर है उसका वर्टेक्स होगा या फिर लाइन सेगमेंट होगी, क्योंकि ट्राइंगल होगा तो दूसरा वर्टेक्स ही निकलेगा, तो वर्टेक्स उस पैरेलल लाइन पे हो, ठीक है, मतलब उस दूसरे बड़े वाले फिगर पैरेललोग्राम के किसी भी लाइन सेगमेंट पे हो, या उस पैरेललोग्राम के किसी वर्टेक्स पे हो, या फिर उस पैरेललोग्राम के बाहर हो, किधर हो सकता है, इधर या फिर इधर हो, ठीक है ना। अब ये बेस घूम सकते हैं, इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना कि जब भी दो फिगर हो, कोई एक पैरेललोग्राम और कोई एक ट्राइंगल, दोनों के बेस सेम होने का मतलब हमें पता है कि दोनों वर्टेक्स, जो ट्राइंगल है उसके दो वर्टेक्स और जो पैरेललोग्राम है उसके दोनों वर्टेक्स सेम पोजीशन पे होने चाहिए, ऐसा हम एक प्रोसेस बना सकते हैं, बाकी समझना है हमें। दूसरी बात कि जो ट्राइंगल होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है, वर्टेक्स होता है, वो पैरेलल लाइन पे होना चाहिए। अब मैं तुम्हारे को बात बताता हूँ, ये अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये एक रेक्टेंगल था, तो ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल बिटवीन सेम बेस बी सी पे हैं, और बिटवीन सॉरी ऑन सेम बेस बी सी पे एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे है क्या, यस। अगर ये ए बी ए सी हो गया, डी ले लेते हैं, ए सी डी ई और एफ, तो ये जो डी ई है वो ए एफ भी है, लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, क्या याद रखना है, लाइन भी लाइन पे हो सकती है, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल का मतलब तुम्हें पता है एक सीधी लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो मे भी किसी बच्चे के डाउट नहीं रहा होगा, और मैं बात बता देता हूँ, अगर ऐसे कोई फिगर्स होते हैं उनका एरिया इक्वल हो सकता है या फिर हाफ हो सकता है, मतलब ट्राइंगल छोटा होता है तो उसका हाफ होता है, और जो फोर साइड के जितने भी होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। ये बात मैंने तुम्हें हिंट के रूप में बताई है, जिसको पकड़ में आ गई ठीक है, पकड़ में नहीं आई वो बता दे मुझे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसी कुछ बातें पढ़ेंगे तो तुम्हारे काम की। अब मैं जो लाइन जो पढ़नी चाहिए थी वो पढ़ के बताता हूँ। टू फिगर्स आर सेड टू बी ऑन द सेम बेस, दो फिगर हैं वो सेम बेस पे होंगे ये कह रहा है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स पे भी होंगे, कब होंगे वो बता रहा है, इफ अगर दे हैव ए कॉमन बेस, कॉमन बेस का मतलब बोल रहा है साइड, कॉमन साइड हो उनकी, एंड द वर्टिसेस और द वर्टेक्स, वर्टिसेस का मतलब क्या है, दो वर्टेक्स, मतलब प्लूरल वर्ड है वर्टेक्स का, तो यहाँ पे वर्टिसेस हो गई ए एंड ई एंड डी एंड एफ, दोनों वर्टिसेस हैं अलग अलग फिगर की, तो इसने कहा या तो वर्टिसेस हो या फिर वर्टेक्स हो, ओपोजिट टू द कॉमन बेस,
कॉमन बेस के ऑपोजिट, कॉमन बेस के ऑपोजिट कौन है, वर्टेक्स ये रहा और वर्टिसेज ये रहे, ऑफ ईच फिगर, दोनों फिगर के, क्योंकि दो की बात कर रहे हैं हम, है ना, लाई ऑन ए लाइन पैरेलल टू द बेस, लाई ऑन द लाइन ऑन ए लाइन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं तुमसे, अगर मैं ऐसे करके एक और ट्राइंगल बनाता हूं, है ना, अलग मार्कर से बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा, और एक और डायग्राम बनाता हूं मैं। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये मेरा एक था, एक नंबर ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा दूसरा है और ये मेरा तीसरे ट्राइंगल्स है। मुझे बताओ क्या तीनों ट्राइंगल्स और ये जो पैरेललोग्राम बोल रहे हैं अपन, ये सेम बेस पे हैं क्या? जल्दी से देखो, है ना। तो यस लिखना अगर जिसको पता है, और जिसको नहीं पता चल रहा है ना अभी, वो नो लिख देना, क्योंकि मैं बता दूंगा उसको। सेकेंड थिंग, क्या बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हैं क्या? तो जो भी बच्चा लिख रहा है ना यस, वो 2 बार यस लिखे, यस यस, यस और नो ऐसे लिखे, नो यस, नो यस हो सकता है, यस नो हो सकता है, या यस यस, ठीक है ना, तीसरा तो नहीं होगा, या दोनों ही नो नो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। बड़ा मज़ा आ गया, है ना। तो जो भी बच्चा बताएगा उसको मैं बता दूंगा, है ना, कैसे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक थैंक यू।